7th chapter 1 part 3. So 1.3 we will start from parasites. ठीक है, तो अब क्या पैरासाइट्स प्लांट्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर्स। तो जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, हेंस दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉप्स, और इसी वजह से वो हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पैरासाइट्स आर प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव इन और ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स एंड टेक फूड फ्रॉम देयर होस्ट। तो पैरासाइट वो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहते हैं और खाना अपने होस्ट से लेते हैं। ठीक है, डॉडर, मिसल्टो, मिडिव, फंगी एंड मैनी बैक्टीरियाज आर सम एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स। तो डॉडर, मिस्टिल्टो, मिडल्यू, फंगी और बहुत दूसरे बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं पैरासिटिक प्लांट्स के। दे यूजुअली हैव नो क्लोरोफिल एंड सो कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना स्वयं फोटोसिंथेसिस से नहीं बना पाते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू लिव अ फ्री लाइफ फॉर लॉन्ग। और जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्री लाइफ नहीं जी सकते हैं। ठीक है, दे लिव इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद देयर होस्ट एंड आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट। और वो क्लोज कॉन्टैक्ट में अपने होस्ट के साथ रहते हैं और पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर जाता है वो होस्ट हो जाता है, और वायरस होता है, और वायरस दूसरों की बॉडी में रहता है और उसको ऑल्टर करता है सिस्टम को। तो इसी तरह पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं कि वो दूसरों की बॉडी में चले जाते हैं और जिसकी बॉडी में जाते हैं वो होस्ट होता है। ठीक है, और कंप्लीट डिपेंड ऑन इट फॉर फूड, और वो पूरी तरीके से अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं फूड के लिए। दे गिव नथिंग इन रिटर्न, और वो बदले में कुछ नहीं देते हैं। द होस्ट में इनफैक्ट बी सीवियरली हार्म, और हो सकता है कि होस्ट बहुत ही ज़्यादा तरीके से हार्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये लोग जाते हैं और उसके बाद बीमारियां फैलाते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली एक्टोपैरासाइट्स एंड दे लिव आउटसाइड देयर होस्ट। और जो प्लांट्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और वो अपने होस्ट के बाहर रहते हैं। दे हैव सकर्स और पियर्सिंग apparatus टू पेनेट्रेट द होस्ट एंड ऑब्टेन फूड। उनके पास सकर्स होते हैं और पियर्सिंग apparatus होता है जिससे कि वो होस्ट को पकड़ सकते हैं और खाना अपना पा सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे फ्लैश ईटिंग प्लांट्स होते हैं, सुना होगा आपने, जैसे कि रेफ्लेशिया और ये सब। वो क्या करते हैं कि वो खाना पकड़ करके खाते हैं, यानी कि जानवर वो खाते हैं, कीड़े। तो इट्स लाइक इसी की मदद से सकर्स उनके पास होते हैं, पियर्सिंग apparatus होता है जिससे कि वो पकड़ते हैं और खाते हैं। डॉडर फॉर एग्जांपल सेंड सकर्स कॉल्ड हॉस्टोरिया इनटू स्टेम ऑफ इट्स होस्ट एंड टैप्स द होस्ट इंटरनल सर्कुलेशन। तो डॉडर एग्जांपल के लिए डॉडर क्या करता है कि सकर कॉल हॉस्टोरिया इनटू स्टेम, अपने स्टेम में सकर्स को भेज देता है, जिसको हॉस्टोरिया भी कह सकते हैं हम, एंड टैप्स द होस्ट, और वहाँ पर अपने होस्ट को फंसा लेता है इंटरनल सर्कुलेशन में। ठीक है, सम प्लास्टिक प्लांट्स आर पैरासिटिक प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग इन देयर ग्रीन लीव्स। तो कुछ पैरासिटिक प्लांट्स कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसाइजिंग के अपने ग्रीन लीव्स में। ठीक है, बट दे ड्रू वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट, लेकिन वो पानी और मिनरल्स अपने होस्ट से लेते हैं। दे आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट्स, और उनको पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं। मिसल्टोई इज अ पार्शियल पैरासाइट, और मिसल्टोई क्या है, पार्शियल पैरासाइट है। 1.4 सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? तो ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और रूट एंड ब्रेड एक्सेट्रा और कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट, यानी कि डेड प्लांट, डेड एनिमल्स और रॉटन सड़ी हुई ब्रेड, रोटी में, इन सब में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सब सेप्रोफाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि सेप्रो मीन्स रॉटन, और सेप्रो का मतलब होता है रॉटन। सो सेप्रोफाइट प्लांट्स ड्रॉ इट्स फूड फ्रॉम अ रॉटन लीव, और सेप्रोफाइट प्लांट्स ने अपना नाम उनका रॉटन लीव यानी कि सड़े हुए पत्तों की वजह से, सड़े हुए पत्ते, डेड एनिमल और हाउस होल्ड वेस्ट लाइक रॉटन ब्रेड एक्सेट्रा, इन सब में रहने और खाने की वजह से इनका नाम सेप्रोफाइट पड़ा। ठीक है, फंगी लाइक माउल्स, मशरूम, ईस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स, और फंगी जैसे कि मर्ड्स, मशरूम, ईस्ट और बहुत सारी बैक्टीरिया सेप्रोफाइट हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फंगी लग जाती है ब्रेड में, कई दिन तक रखे रहो तो ब्रेड में
भुंडा लग जाता है, ईस्ट लग जाता है, तो ये सब सैप्रोफाइट्स है। ठीक है, वी नो दैट फंगी एंड बैक्टीरिया आर काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और हमको पता है कि फंगी और बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। सो वी कैन से दैट सैप्रोफाइट्स आर प्लांट विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो हम ये कह सकते हैं कि सैप्रोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी ख़त्म हो गए और ऑलरेडी सड़ रहे ऑर्गेनिक मैटर में। सो दीज आर जनरली फाउंड एट प्लेसेस विद लॉट्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और ये वहाँ मिलते हैं जहाँ पर बहुत सारे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, द फंगस अट्रैक्ट्स द and digest the dead plant matter by converting it into a sugar, while the plant absorbs the nutrients from the fungus. Pine sap is a saprophyte। तो फंगस क्या करता है, अटैक और डाइजेस्ट करता है डेड प्लांट को बाय कन्वर्टिंग इट इनटू, और उनको शुगर में बदल करके, वाइल द प्लांट अब्जॉर्ब, और जबकि प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स फंगस से, सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेता है, और पाइन सैप भी सैप्रोफाइट है। ठीक है, सो दिस इज हियर द चैप्टर वेयर it finished. We'll complete this exercise tomorrow. Thank you.